नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस पे। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी थी और कल इसके ऊपर एक वन लाइनर भी डाल दी गई थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उनको जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में ही चर्चा की जाती है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? किस राजपूत राज्य की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो हम सभी को पता है कि बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मगाराम वेदवी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? किस राज्य में या किस प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया? बार बार यदि क्वेश्चन एक रिपीट होता है तो ध्यान रखना, बीकानेर राज्य में या बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया। बी से बीकानेर और बी से ही बीरबल दिवस का ध्यान रखना। और जब आप दिवस को याद ही रख रहे हैं तो एक और ध्यान रखना, कांगड़ कांड का संबंध भी कहाँ से है? वो भी बीकानेर से है। कांगड़ कांड का संबंध भी बीकानेर से है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? और कृष्णा दिवस के साथ में शिक्षा दिवस भी यहीं पर मनाया गया था। तो किस प्रजामंडल की बात कर रहे हैं? यह है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जहाँ पर कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस दोनों मनाए गए थे। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, अब डूंगरपुर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। डूंगरपुर प्रजामंडल वो प्रजामंडल जहां पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल वह प्रजामंडल जहां पर वीर बाला कालीबाई शहीद हुई थी अपने अध्यापक की जान बचाते हुए, और उन अध्यापक का नाम क्या था? सेंगाबाई। तो अब अगर इसके आंसर की ओर आते हैं तो भोगीलाल पंड्या जी ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, इनके द्वारा ही की गई थी। और भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। वागड़ का गांधी भी इन्हें कहा जाता है, भोगीलाल पंड्या जी को। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा। आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब आचार्य जे.बी. कृपलानी से संबंधित एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी ही थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां रियासत कहा था, 8वां आश्चर्य कहा था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी मीठालाल व्यास जी के द्वारा की गई थी। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि निम्न में से कौन थे जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित थे? तो सोमदत्त लहरी जी संबंधित थे, ठाकुर केसरी सिंह बारट भी इससे संबंधित थे, रामकरण सिंह जी भी इससे संबंधित थे, पर मोहनलाल जालोरी जी इससे संबंधित नहीं थे। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में की गई थी। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? अब बात आती है महाराणा या महाराजा गंगा सिंह के बारे में। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है गंगा सिंह जी के बारे में? इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे उसमें इन्होंने भाग लिया था। अब इन्होंने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगा दी थी? तो इन्होंने प्रताप सिंह बारट के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? तो शाहपुरा रियासत के द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी? तो वह था जैसलमेर रियासत या जैसलमेर प्रजामंडल। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती और अर्जुनलाल सेठी और विजय सिंह पथिक के बीच में क्या समानता थी? प्रश्न को वापस सुनिएगा। राजस्थान के संदर्भ में केसरी सिंह बारट, दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी और विजय सिंह पथिक के बीच में क्या समानता थी? तो इसी का एक स्पष्ट आंसर क्या होगा कि इन सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो वह थे बाल मुकुंद बिस्सा। ध्यान रखिएगा, ये भूख हड़ताल के कारण इनकी जान गई हुई थी। प्रश्न नंबर 13। खराब हो जाने से 19 जून 1942 को, तो माफ कीजिएगा यहाँ पर खराब नहीं होगा, यहाँ पर होगा भूख हड़ताल के द्वारा किसकी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो उसका आंसर सेम होगा, बाल मुकुंद बिस्सा जी की।
प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1931 में। किसके द्वारा हुई थी? तो कपूर चंद पाटनी जी के द्वारा हुई थी। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? तो इन सभी में से कौन थी? वह थी नारायणी देवी वर्मा। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो यह 1938 भी आ सकता है और 1939 भी आ सकता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों के अंदर 1938 दे रखा है और कुछ किताबों के अंदर 1939 दे रखा है। 17वां प्रश्न। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में ही हुई थी, है ना। इसको जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के अंदर ही, पर जैसलमेर में न होकर कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कांतिलाल जी की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सागरमल गोपा को जैसलमेर में जिंदा कब जलाया गया? अब सागरमल गोपा से संबंधित बातें क्या है? इन्होंने जैसलमेर के शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिन पुस्तकों का नाम क्या है? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन पुस्तकों को लिख के इन्होंने शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था तथा इन्हें जेल में ही मिट्टी का तेल डालकर इन्हें आग लगा दी गई थी, जहाँ पर ये शहीद हो गए थे। तो यह कांड कब हुआ था? यह कांड हुआ था 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। और यह ध्यान रखना है कि भाई सागरमल गोपा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, जिसका आंसर मैं आपको कल दे चुका हूँ, जिसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कपूर चंद पाटनी के द्वारा। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा में हुई थी। वर्धा कहाँ है? तो वर्धा मुंबई में है। वर्धा कहाँ है? वर्धा मुंबई में है। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो भूप सिंह जी को जाता है। और भूप सिंह जी का वास्तविक नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा, जमनालाल बजाज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 23। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी थी, ABCDMS, ABCDM और S। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा, इन सब की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भोगीलाल पंड्या जी की अध्यक्षता में। भोगीलाल पंड्या से तात्पर्य क्या हुआ है? वागड़ के गांधी। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? मगाराम वैद्य जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमनालाल बजाज चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जयपुर में की गई थी। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह थे जमनालाल बजाज के द्वारा। जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4। ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यह थे कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ थे। इनका सहयोग किसने किया था? तो इनका सहयोग किया था जयनारायण व्यास जी के द्वारा। 29वां प्रश्न को देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बलवंत राय मेहता। 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म है जो असम्मिलित है? जिसका आंसर सही नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा बिल्कुल संबंधित है। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या बिल्कुल सही है। सिरोही प्रजामंडल जय नारायण व्यास जी नहीं थे। जय नारायण व्यास जी किससे संबंधित थे? तो यह आपके जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? तो जयपुर की। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एक बार आया था एग्जाम के अंदर कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। कांगन कार्ड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो यह है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। कांगन कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से। और बीकानेर प्रजामंडल से एक और चीज संबंधित है। क्या चीज संबंधित है बीकानेर प्रजामंडल से? बीरबल दिवस भी कहाँ मनाया गया था? बीकानेर प्रजामंडल में ही मनाया गया था। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमेशा ध्यान रखना है, करौली में जो रो की जो ऊपर की मात्रा है तो त्र की मात्रा भी ऐसे ही बनती है।
तो करौली से निकलता है त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्ता जी की मृत्यु हो गई थी। 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान संघ द्वारा अजमेर में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया? तो वह था नवीन राजस्थान, है ना। कौन सा था? नवीन राजस्थान। त्यागभूमि किसी के द्वारा लिखा गया था? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ये त्यागभूमि किसकी रचना थी? हरिभाऊ उपाध्याय, जो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान केसरी किसकी रचना है? तो राजस्थान केसरी आपकी किसकी रचना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी, है ना। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।